फ्रॉडियों को दोबारा आने नहीं देना, उन्होंने पाकिस्तान का सत्यानाश किया। हम पाकिस्तान को दोबारा अपनी डगर पर लाएंगे और मुल्क की दोबारा तामीर करेंगे। नौजवान हमारे कंधे से कंधा मिलाकर मुल्क की तरक्की में हाथ बटाएंगे। कायद नून लीग नवाज शरीफ का कसूर में जलसे से खिताब। कहा, मेरी हुकूमत खत्म नहीं की जाती तो कोई भी नौजवान बेरोजगार नहीं होता, सबके पास बाइज्जत रोजगार होता। मौका मिला तो यूथ से इनकलाब लाएंगे और मुल्क को एशियन टाइगर बनाएंगे। पीटीआई और नून लीग एक ही किस्म की सियासत कर रही हैं। नून लीग और पीटीआई से इत्तेहाद गढ़े और खाई जैसा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का इंडिपेंडेंट उर्दू को इंटरव्यू। कहा, तरजीह तो यही होगी कि पीपल्स पार्टी अपनी हुकूमत बनाए। मियां साहब वोट को इज्जत दो वाले मूड में नहीं है, उनकी सियासत पर तनकीद जायज है। आपकी कारकर्दगी ऐसी है कि सिंध में हमें जलसों की जरूरत ही नहीं। शहबाज शरीफ का नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो पर जवाबी वार बोले। मेहरबान कहता है कराची को लाहौर बना दूंगा, अगर ऐसा हुआ तो अल्लाह ही हाफिज है। नवाज शरीफ से भी ज्यादतियां हुई, लेकिन उन्होंने कभी ना किसी को मीर जाफर कहा, ना जादू टोने का सहारा लिया। मरियम नवाज बोली, शेर पर मोहर लगाएं, जलाओ घेराव की सियासत को दफन करें। ऐसा पाकिस्तान बनाएंगे जहां नौजवानों के हाथ में पेट्रोल बम नहीं लैपटॉप होंगे। 8 फरवरी के इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम का आखिरी रोज। इलेक्शन कमीशन की जलसों और दीगर इंतखाबी सरगर्मियों की रात 12 बजे तक इजाजत। उसके बाद इलेक्शन मुहिम पर कानूनी कार्रवाई की वार्निंग। 26 करोड़ बैलेट पेपर्स की तरसील का काम मुकम्मल। वोट के लिए असल शनाख्ती कार्ड लाजमी। जायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड पर भी वोट डाला जा सकेगा। बलोचिस्तान में हसास पोलिंग बूथ पर इंटरनेट सर्विस बंद रखने का फैसला। आम इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए पाक फौज तैयार। लाहौर, मुल्तान, उकाड़ा, भावलपुर और गुजरांवाला गैरिजन से दस्तों की रवानगी। फौजी दस्तों की तैनाती का मकसद इंतखाबात के दौरान सिविल हुकूमत की मुआवनत और इंतखाबी अमल की शफाफियत और अमन व अमान को यकीनी बनाना है। फौजी एहलकार पोलिंग स्टेशन के बाहर तैनात होंगे। इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए तह दर तह सिक्योरिटी इंतजामात। पाक फौज क्विक रिस्पांस फोर्सेस के तौर पर फराइज सर अंजाम देगी। वजीर दाखिला गौहर एजाज की वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क भर में 16,766 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार दिए गए। 1,37,000 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए जाएंगे। पोलिंग डे पर सिक्योरिटी के पेश नजर कहीं इंटरनेट बंद करने की दरखास्त आई तो गौर किया जाएगा। बलूचिस्तान के पोलिंग स्टेशन पर पुलिस की भारी नफरी तैनात होगी। जरूरत पड़ने पर लेवीज और दीगर फोर्सेस को तलब किया जाएगा। वजीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकजई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चंद पोलिंग स्टेशन पर इंटरनेट सर्विस बंद करने का इशारा। अमरीका का पाकिस्तान के इंतखाबी अमल का बगौर जायजा। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल कहते हैं, आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात पाकिस्तानी अवाम का हक हैं। चाहते हैं इजहार राय की आज़ादी का एहतराम किया जाए। खौफ, तशद्दुद या धमकी के बगैर पाकिस्तानी अवाम को अपने सियासी मुस्तकबिल का फैसला करना है। सिंध में शफाफ इंतखाबात के हवाले से इंतजामात मुकम्मल। निगरान वजीर इत्तला सिंध अहमद शाह कहते हैं, बैलेट पेपर्स आरओज तक पहुंचा दिए गए। इंतखाबी अमल की मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम भी कायम किए जा चुके हैं। प्रिजाइडिंग अफसरान तब्दील हो रहे हैं। अफसरान के जरिए नताइज तब्दील हुए तो ये जमहूरियत नहीं होगी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, हम किसी भी सूरत धांधली नहीं होने देंगे।
मुल्क में मनफी सियासत और प्रोपेगेंडा किया जाता है। हाफिज नईम और MQM ने नर्सिंग स्कूल बेचने का इल्जाम लगाया। हजारों तलबा इस नर्सिंग स्कूल में कैसे पढ़ रहे हैं? मेयर कराची मुर्तजा वहाब का सख्त रद्द अमल। कहा, मनफी सियासत करने वाली जमात ने अपने दौर में नर्सिंग स्कूल फाल नहीं किया। KMC असासे किसी की जाती मीरास नहीं। इलेक्शन से कबल पेट्रोल के बाद गैस भी मजीद महंगी करने की तैयारी। ओगरा ने इस्लामाबाद पंजाब KP सारिफीन के लिए गैस टैरिफ मजीद 35.13% तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी। सिंध और बलूचिस्तान के सारिफीन के लिए टैरिफ में 8.57% इजाफा। निर्ख बढ़ाने के नोटिफिकेशन के लिए विफाकी हुकूमत की मंजूरी का इंतजार। पाकिस्तान में नई हुकूमत को फौरी IMF के पास जाना होगा। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने वाजे कर दिया। कहा, सरमायाकार पाकिस्तान में इंतखाबी नताइज के मुंतजिर हैं। इलेक्शन की वजह से पाकिस्तान यूरोबोंड के इजरा में मोहतात है। IMF का मौजूदा प्रोग्राम मार्च में खत्म हो रहा है। PTI की बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में नजर सानी अपील। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बहाल करने की इस्तदा। हामिद खान और बैरिस्टर अली जफर की जानिब से दायर दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि इलेक्शन कमीशन ने निशान वापस लेकर इख्तियारात से तजावुज़ किया। PTI को आम इंतखाबात से बाहर रखने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। PTI उम्मीदवारों और कारकुनों को हिरासत न किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। पुलिस PTI सपोर्टर्स पर पार्टी छोड़ने के लिए दबाव डालती है। दौरान समाज शोएब शाहीन का इल्जाम। SSP ऑपरेशन ने बताया कि 112 उम्मीदवारों में से सिर्फ 2 की जानिब से ऐसे इल्जामात लगाए गए हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने साफ और शफाफ इंतखाबात कराने हैं। दानिस्ता तौर पर लोगों को उठाना बिल्कुल मुनासिब नहीं। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने FIA तलबी के दोनों नोटिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिए। दरखास्तों को आज ही समाअत के लिए मुकर्रर करने की भी इस्तदा कर दी। इस्तदा की गई कि FIA साइबर क्राइम सर्कल का 2 फरवरी का नोटिस मुअत्तल किया जाए। FIA को अलीमा खान के खिलाफ शवाहिद और रिकॉर्ड फराहम करने का हुक्म दिया जाए। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में सानह 9 मई से मुतालिक 12 मुकदमात की समाअत। जज एजाज आसिफ 498 मुलजिमान के खिलाफ जेल में ट्रायल का आगाज। 9 मई को जलाओ घेराव के मुकदमात में डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूद रशीद और एजाज चौधरी पर फर्द जुर्म आयद। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहों को तलब कर लिया। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन का दौरा सऊदी अरब। रियाद में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। 2 घंटे जारी रहने वाली बातचीत में फलस्तीन की सूरत हाल और यमन में इत्तेहादी अफवाज की कार्रवाइयों पर गौर। मुलाकात के बाद ब्लिंकन सहाफियों के सवालों का जवाब दिए बगैर चले गए।